हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आज हम बात करेंगे वन प्लस 8 के बारे में, जो कि कुछ इस तरह का दिखता है और बहुत ही शानदार लगता है इस फ़ोन का डिस्प्ले। आज हम करेंगे इसकी फटाफट वाली अनबॉक्सिंग और फिर मैं बताऊंगा इस फ़ोन के साथ अपने फर्स्ट इंप्रेशंस। तो आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो। अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। तो वन प्लस 8 आपको मिलता है तकरीबन 42,000 रुपीज़ का। और 42,000 रुपीज़ का ये फ़ोन कैसा है, बिल्ड क्वालिटी में, लुक एंड फील में कैसा है। तो मेरे फर्स्ट इंप्रेशंस के हिसाब से ये फ़ोन मुझे काफ़ी लाइट फील हो रहा है, काफ़ी स्लिम फील हो रहा है और ओवरऑल फॉर्म फैक्टर के हिसाब से काफ़ी अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा लंबा फ़ोन है बट इट इज़ नॉट हैवी, काफ़ी लाइट कर दिया है। इवन वन प्लस 7 भी थोड़ा भारी लगता था बट दिस इज़ वेरी लाइट एंड वेरी स्लिम, जो कि अच्छा लगता है। फ़ोन अगर आप हाथ में लेंगे तो आपको बिल्कुल सॉलिड फील होगा, क्योंकि मेटल की जो पूरा फ्रेम है और वो इसकी जो फिनिशिंग है वो काफ़ी प्रीमियम है और वो मैट फिनिश में है। इसमें एंटीना बैंड्स आप देख सकते हैं। जो ग्लास है, गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन आपको फ्रंट में और बैक में दोनों तरफ मिलता है और वो हल्का सा कर्व है। तो अच्छी बात यह है कि जो डिस्प्ले है उसका कर्व हल्का सा है, जिसके थ्रू आप डिस्प्ले देख भी सकते हैं और कुछ मिस आउट भी नहीं होता है। एक्सीडेंटल टचेस का जो इशू होता है वो इस फ़ोन में मेरे को नहीं देखने को मिला है। अब एक जो चीज़ मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती है और वो है इसकी बैक साइड की ग्लॉसी फिनिश। पीछे से बहुत ही गंदा लगने लगेगा अगर आप केस के बिना यूज़ करोगे। अब अगेन ये और जो कलर्स में आ रहा है उन कलर्स में आपको ये फ़ोन थोड़ा सा फ्रॉस्टेड फिनिश में मिल जाता है, जो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे FHD प्लस डिस्प्ले है इस फ़ोन में, जो कि काफ़ी ब्राइट और कलरफुल डिस्प्ले है। चाहे इंडोर हो आउटडोर हो, दोनों तरफ काफ़ी ब्राइट रहता है। साथ ही साथ डिस्प्ले के कलर्स अच्छे दिखते हैं। HDR10 प्लस वाला डिस्प्ले, नेटफ्लिक्स के शो देख लीजिए आप, कुछ भी और देख लीजिए, चाहे यूट्यूब के वीडियो देख लीजिए, सब आप HDR में प्ले कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा वाइब्रेंट कलर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और डिस्प्ले की ब्राइटनेस बहुत कमाल की है और डिस्प्ले पूरा इमर्सिव फील होता है। ऊपर और नीचे के बेजल्स देखो आप, बहुत ही पतले बेजल्स हैं, मतलब टॉप एंड बॉटम बेजल्स आर वेरी थिन, जिसकी वजह से पूरे फ़ोन पे बस डिस्प्ले ही दिखता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन OS 10 डॉट समथिंग ये वर्जन आपको मिल रहा है। इसमें बहुत ही स्मूथ रहता है, रिस्पॉन्सिव रहता है, साथ साथ मल्टीटास्किंग जो है काफ़ी स्मूथ रहती है। रैम मैनेजमेंट काफ़ी अच्छी है। इस फ़ोन का जो वेरिएंट है 6 GB रैम वाला, वो आपको थोड़ा देर से मिलेगा क्योंकि वो अभी सेल में नहीं है। वो वाला वेरिएंट लेना चाहते हैं तो ऑफर्स वगैरह के साथ ये काफ़ी सही प्राइस पे आपको मिलेगा और उस केस में आपको लगेगा कि भाई वन प्लस 7T नहीं लेना है, ये लेना है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस फ़ोन की प्रोसेसिंग पावर के हिसाब से, स्टोरेज के हिसाब से। स्टोरेज यहाँ पे UFS 3.1 की स्टोरेज है और एंड्रो बेंचमार्क की जो स्टोरेज की स्पीड है वो आप देखो, क्या अमेजिंग स्पीड है। मतलब इस फ़ोन पे आप कुछ भी कर लो, हैवी या लाइट कुछ भी कर लो, कहीं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक तो UI इतना क्लीन रहता है इनका, साथ ही साथ जो रैम है उसकी मैनेजमेंट अच्छी है और फिर स्टोरेज भी फास्ट है। तो आप चाहे PUBG खेल लो, चाहे आप डे टू डे यूसेज में फ़ोन यूज़ कर लो, सब कुछ बिल्कुल फटाफट चलता है क्योंकि रीड एंड राइट स्पीड भी फास्ट है इस फ़ोन पे। 5G के साथ ही आता है, जिसका अभी तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन फ्यूचर प्रूफ है एक तरह से आप कह सकते हो। तो फ्यूचर में हालांकि जब तक 5G आएगा तब तक तो आप इस फ़ोन को अपग्रेड करके शायद 2 और नए वन प्लस के फ़ोन ले लोगे। लाउड स्पीकर बहुत ही लाउड है इनके, क्योंकि यहाँ पे स्टीरियो लाउड स्पीकर मिलता है इस फ़ोन में आपको। तो जो साउंड है वो इतनी लाउड होती है कि आपको मज़ा आ जाता है। मतलब आईफोन तो कंपेयर भी नहीं कर सकता साउंड के हिसाब से इससे। क्या इस फ़ोन का जो कैमरा है वो इतना अच्छा है कंपटीशन के कंपैरिजन में कि इस फ़ोन को लिया जाए, क्योंकि बहुत से लोग यही कह रहे हैं कि इसमें 48 मेगापिक्सल का कैमरा दिया है, जो कि पुराना कैमरा है। सोनी का IMX 586 वाला सेंसर है, जो कि हमें मिड रेंज वाले फ़ोन में भी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं रियर कैमरा के बारे में ज़्यादा अभी कुछ नहीं कहूँगा, कुछ सैम्पल्स मैं आपको दिखा देता हूँ, वो आप देख लीजिए।
तो रियर कैमरा के सैंपल्स आपने देख लिए हैं और अब मैं बात करता हूँ फ्रंट कैमरा की। रियर कैमरा का डिटेल कंपैरिजन मैं बाद में लेके आऊँगा। अब यहाँ पे एक सेल्फी मैंने कैप्चर की है इंडोर में। इंडोर में सेल्फी लेते हैं तो उससे एक्चुअली फ़ोन के फ्रंट कैमरा की असलियत निकल के आती है। इस सेल्फी को आप देख सकते हैं कि कैसी है ये सेल्फी जब आप iPhone 11 Pro से ले रहे हैं, कैसी है ये OnePlus 8 से। दोनों की फ्रंट कैमरा सेल्फी में मुझे कलर्स वगैरह में थोड़ा आईफोन की सेल्फी अच्छी लग रही है, लेकिन जो क्लैरिटी है, जूम इन करके जो डिटेल्स हैं वो ज़्यादा बेहतर हैं OnePlus 8 के फ़ोटो में फ्रंट कैमरा सेल्फी में। तो आप देख सकते हो कि बुके इफेक्ट में भी ज़्यादा अच्छी लग रही है सेल्फी विच इज़ कैप्चर्ड फ्रॉम OnePlus 8 कंपेयर टू जो सेल्फी आपको iPhone 11 Pro में मिलती है। अब iPhone 11 Pro एक महंगा फ़ोन है, इससे काफ़ी ज़्यादा महंगा फ़ोन है, लेकिन अगेन फ्रंट कैमरा इसका अच्छा लग रहा है मेरे को, मेरे हिसाब से। बाकी आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखना कि आपको दोनों में से किसकी फ्रंट कैमरा फ़ोटो अच्छी लगी। बाकी बात करें फिंगरप्रिंट स्कैनर की, फेस अनलॉक की, सब कुछ बिल्कुल फटाफट चलता है इस फ़ोन में। मतलब देखो, ये मैंने इस पर फेस अनलॉक कन्फिगर किया हुआ है, दिस इज़ हाउ इट इज़, सी फटाक से हो जाता है। और जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो भी बहुत फास्ट चल जाता है, तो यू कैन सी। अब बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल के बारे में, और वो ये है कि क्या आपको OnePlus 7T लेना चाहिए या फिर आपको OnePlus 8 लेना चाहिए। OnePlus 7T अगर आप अभी एकदम से लेना चाहते हैं तो आपको OnePlus 7T मिल जाएगा। खासतौर से अगर आपको पैसे भी बचाने हैं और परफॉर्मेंस भी चाहिए तो OnePlus 7T में कोई बुरी बात नहीं है, आप बिल्कुल उसको कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन ये फ़ोन आप लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट चीज़ें मिलें, और लेटेस्ट चीज़ों में मैं कह सकता हूँ कि हार्डवेयर लेटेस्ट है, 5G कनेक्टिविटी है, डिस्प्ले और अच्छा लग रहा है, इसका जो कर्व है बहुत अच्छा है, बिल्कुल लाइट वेट फ़ोन है, बिल्कुल हल्का फील होता है, साथ साथ खूब बड़ा डिस्प्ले मिल जाता है और स्लिम भी फील हो जाता है। मतलब एक ऐसा एंड्रॉइड फ़ोन जो कि स्मूथ चले, नो नॉनसेंस, दैट इज़ समथिंग विच OnePlus 8 इज़ एज पर मी। और बाकी इसका डिटेल रिव्यू हम बाद में लेके आएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस फ़ोन के कंपैरिजन के लिए, जो कि और फ़ोन के साथ मैं करने वाला हूं, और अपने सजेशंस कमेंट्स में लिख दीजिए और क्वेश्चन भी बता दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।